नाम शेफाली है और ये मेरी जान है, जो आज आप सभी के सामने बाल विवाह पर एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी बाल विवाह जैसी बीमारी हम सबके अंदर हो जाए। आप में से गाँव से आते होंगे जिनके यहाँ बाल विवाह अभी भी करना जरूरी या फिर उसको करने गलत नहीं माना जाता है। हमारा नाटक आज बाल विवाह जैसी कुप्रथा के ऊपर ही है। रिया तुम्हारी कहाँ गई? जिसमें हमारी कलाकार रानी, जिसका बाल विवाह 14 साल की उम्र में ही कराया जा रहा है, जो कि एक छोटे गांव से आती है और उसकी दोस्त पूजा आपस में बात कर रही है। पूजा, मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनूंगी, बिल्कुल सर्वा मैम की तरह। रानी, मैं डॉक्टर बनूंगी जो अपने गांव का नाम रोशन कर सकूं। हाँ, हम दोनों ही अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। इसी मौके पर रानी की माँ दृश्य के अंदर आती है। पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, अंदर आओ। दृश्य 2, जिसमें रानी और उनके पिताजी काफी गंभीर स्थिति में सामने बैठे हुए होते हैं। आइए देखिए कि वो दोनों क्या बात करते हैं। क्या हुआ पिताजी? बैठो रानी। रानी, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? अभी तो मैं केवल 14 वर्ष की ही हूँ, मुझे अभी पढ़ना भी है आगे। क्या बात कर रही है छोरी? हमारे जमाने में तो 12 वर्ष की उम्र पे शादी हो जाती थी। तेरी माँ भी तो 12 वर्ष की उम्र में जाके आई थी, तेरी भी शादी होगी। रानी की माँ, आओ समझाओ इसे, देखो ये क्या कह रही है। रानी बेटा, ये सही कह रहे हैं। मोहन और मोहन का परिवार बहुत अच्छा है। आप बात को समझो, हम और तुम्हारे पिताजी सही निर्णय ले रहे हैं। निर्णय लेंगे। मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इस दृश्य के बाद में रानी काफी गंभीर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो अपनी सहेली पूजा से कुछ बात करती है। यहाँ पर उसकी अध्यापिका भी होती है, जिससे वो प्रेरणा लेती है कि उसे आगे जाकर के शिक्षिका बनना है। आइए इस दृश्य को देखते हैं। और उसकी दोस्त पूजा, अरे रानी, तुम उदास क्यों हो? मैम, मेरी शादी तय कर दी गई है। मैम, रानी के घर वाले रानी की शादी तय कर रहे हैं और अभी तो रानी की कोई उम्र भी नहीं है और वो पढ़ना चाहती है और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती है। अरे रानी, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी। बाल विवाह जैसी गंभीर बीमारी जो कि हमारे समाज में चलती आ रही है, इस दृश्य को दिखाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असल में पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। जैसा कि आपने देखा कि माता पिता जो कि इतना उम्र में नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए बाल विवाह करना जरूरी है क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं। दूसरी तरफ जब हमने शिक्षिका को देखा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो शिक्षित है और उनके हिसाब से बाल विवाह एक गुनाह है। तो क्या लगता है, आपको पढ़ना जरूरी है या फिर नहीं? तो हम अगले दृश्य की तरफ जाते हैं, जहाँ पे शादी की हल्की फुल्की तैयारियां होने लगती हैं और मोहन, जिससे रानी की शादी तय हुई है, मोहन के पिताजी और रानी के पिताजी आपस में कुछ बात कर रहे हैं। राम प्रसाद, आपकी बेटी हमारे यहाँ खुश रहेगी। हमें आपसे यही उम्मीद है, समझी जी। इसी मौके पर दृश्य के अंदर शिक्षिका जी, जो कि रानी के माता पिता से बात करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है वो अंदर आते हैं, वो प्रवेश करते हैं। नमस्ते। मुझे पता चला है कि रानी की शादी रोक दी गई है। जी, आपको सही पता चला है, रानी की शादी है। क्या आपको नहीं पता कि बाल विवाह करने से बेटी के स्वास्थ्य और भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है? हम गरीब हैं और मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है और ये खूब पैसे वाला है, हमारी रानी को खुश रखेगा। हमें पता है कि मोहन अच्छा लड़का है, लेकिन आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात गरीबी की, तो सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है बेटियों की शिक्षा के लिए। आप उसके साथ अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो। और शादी के लिए भी सरकार कई योजनाएं चलाती है। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी
तो सरकार आपकी शादी में पूरी मदद करेगी। इस दृश्य के बीच में अब गांव के सरपंच भी प्रवेश करते हैं जब उन्हें शादी के बारे में पता चलता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते। पता चला है कि आपकी बेटी की शादी है, ये तो बहुत गलत बात है। आप कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं कर सकते, कम उम्र में शादी नहीं कर सकते। अगर आपने शादी की तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि आपने देखा, सरपंच जी ने अपनी बात रखी कि अगर उन्होंने 18 से कम उम्र में रानी की शादी की तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और असल में भी हमारे भारत में कई सारे ऐसे कहने चाहिए कि कानून बने हुए हैं जिससे हमारी बेटियों को सुरक्षा मिल सके और हमारी बेटियां जब तक चाहती हैं तब तक पढ़ सके। आजकल का युग बदल रहा है, उस बदले युग में वाकिफ होंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी ना माता पिता को रियलाइज होता है, वो महसूस करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें अपनी बेटी को एक मौका देना चाहिए क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो शिक्षिका बनना चाहती है। तो अब इस दृश्य में इन तीनों की आपस में बात होती है, रानी के पिता और रानी की माँ। पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए, एक दिन मैं आपका आगे चल के सहारा बनूंगा। रानी सही कह रही है। तुम सही कह रही हो रानी की माँ। रानी अब पढ़ेगी आगे, अब रानी की शादी नहीं होगी, वह हमारा नाम रोशन करेगी, गांव का नाम रोशन करेगी।